नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर कोआ दे जाए मनुष्य को यह एक संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ खास लोगों को ही कोआ देता है ये शुभ संकेत। यह संकेत कभी किसी को मत बताना। कौवे द्वारा बताए गए 14 शुभ संकेत। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व हो जाती है। कौवे को कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चिरकाल से कौवे को लेकर शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता है। शकुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित शगुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी देंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कौवा बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो यह धन लाभ का संकेत है। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। दोस्तों, नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कौवा रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है। दोस्तों, नंबर 3, प्रातःकाल में कौवा आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि को छूता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। दोस्तों, नंबर 5, रास्ते में जाते समय कौवा यदि पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई दे तो मन वांछित फल मिलता है। दोस्तों, नंबर 6, सूर्यदेव के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर कौवा बोलता हुआ दिखाई दे तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। लेकिन शाम के समय कौवे का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों, नंबर 8, यात्रा पर जाते समय यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपके दाहिनी तरफ से कौवा निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाए तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक ही सफल होगा। दोस्तों, नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कौवे का स्वर सुनाई दे तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों, नंबर 10, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवे आकर बैठ जाएं, तो यह उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है। इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 11, अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर तक ले आए तो यह अचानक होने वाला धन प्राप्ति का संकेत है। आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके पूर्वज यानी पितृ बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर 12, वैशाख के महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों, नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। दोस्तों, नंबर 14, अगर सुबह सुबह आपके सोकर उठने के बाद अगर कौवा आपके घर पर आए और काय काय की रट लगाए तो यह किसी अतिथि के आगमन का संकेत है। कोई मेहमान आने वाला है या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है। पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजनों का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद
जरूरतमंद व्यक्ति के पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल भी भूल कर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीजों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाए। न ही पितरों के नाम से ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए, घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन कराना चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ पृथ्वी पर किसी भी रूप में हमारे द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे समय में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये चीजें ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए वह पक्का ही बनाए, जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काला नमक, काले जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाएं और ना ही खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही मना ही है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता है। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाएं, इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना खाना भी वर्जित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थे की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या पंचबली लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें। उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों को भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को ही भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी
भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी न खाएं। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।